मित्रों, हम अपने जीवन में कई बार प्रायः बहुत सारे व्यक्ति अपनी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा गृह कलेश बनी रहती है, लक्ष्मी का हमेशा अभाव रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन सब चीजों का कारण क्या है? कुछ हम अपने जीवन की दिनचर्याओं में कुछ इस प्रकार की गलतियां करते रहते हैं जिनके कारण जाने अनजाने हम इन परेशानियों में पड़ते रहते हैं। तो आज हम आपको उन 5 ऐसी कार्यों से आपको परिचय कराएंगे जो यदि आप गलती से भी करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। और 5 कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो यदि आप करेंगे या आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया की गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आए दिन हम आप सभी कुछ न कुछ गलतियां अपने जीवन में करते रहते हैं और उन गलतियों के कारण हम अपने जीवन में कई प्रकार की मुसीबतों में पड़ जाते हैं जो हमें कभी समझ में नहीं आता है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर हमारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आ रही है। ये सब भले ही अनजाने में होता हो लेकिन हो जाता है। तो आज हम आपको उन पहले 5 ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, 5 आपकी गलतियों पर चर्चा करेंगे जो आप करते हैं जिसके कारण आप अपने जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं। तो ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आपको गलती से भी प्रातःकाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम, ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय तक कभी भी आपको संभोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होगी, आपके घर में हमेशा गरीबी का साया हमेशा बरकरार रहेगा। दूसरी गलती हम करते जो प्रायः बहुत सारे लोगों में है, कई लोगों में आदत है बगैर बेड टी के वो सो करके नहीं उठते हैं। जब तक बिस्तर पर चाय नाश्ता नहीं कर लेते हैं तब तक वो उठते नहीं हैं। बगैर मुंह हाथ धोए, बगैर ब्रश किए हुए कभी भी व्यक्ति को कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। यदि आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता होना निश्चित है, आपके घर में बरकत कभी भी नहीं होगी। दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, जब आप सो करके उठते हैं तो आपने देखा होगा कि घरों में उनके बिस्तर जो है दिन भर अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। रजाई कहीं पड़ी है, गद्दा कहीं पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो घर में सोते समय अपने बिस्तर को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। अपने शयन कक्ष को एकदम साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। यदि आप अपने बिस्तर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में दरिद्रता का वास हमेशा रहेगा। चौथा काम, सुबह सुबह क्रोध नहीं करना चाहिए। आम लोगों की आदत रहती है सुबह सुबह उठे बिस्तर पर जो है लेटे लेटे जो है गाली गलौज चालू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस घर में इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति करता है उसके साथ में लक्ष्मी कभी नहीं रहती है, उसके घर में कभी भी सुख शांति का वातावरण कभी नहीं रहता।
पांचवा और अंतिम कार्य, कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह उठ कर के लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें हमेशा नकारात्मक चीज़ें रहती हैं। तो जितनी नकारात्मक चीज़ें आप पढ़ेंगे उतना ही दिन भर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहेंगे। और जब आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो कभी आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्य आपका सही नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी नकारात्मक समाचार नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही किसी से नकारात्मक बातें करना चाहिए। ये 5 काम आपको हमने आपको बताया जो प्रातःकालीन आपको नहीं करना चाहिए। अब 5 कार्य ऐसे कौन से हैं जो आप यदि प्रातःकालीन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहला काम, हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता है उसका दिन वैसे ही तरोताजा रहता है, उसके शरीर में वैसे ही स्फूर्ति रहती है, उसके अंदर एक प्रकार की वैसे ही ऊर्जा रहती है। तो सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रातःकाल 4:24 से प्रारंभ होता है। कुछ लोग 3:30 से भी बताते हैं। इस सब भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यह है कि 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय के पूर्व तक, इस बीच में आप कभी भी सो करके उठें। एक नियम बना लें कि नियमित आप 5 बजे उठेंगे या 5:30 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे, यानी सूर्य उदय के पहले आपको सो करके उठना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएगी। इसके पश्चात दूसरा काम आपको करना चाहिए, बिस्तर पर जैसे ही आप बिस्तर का त्याग करते हैं तो बिस्तर पर बैठे बैठे आपको पहले 5 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र बोलने के पश्चात में तीसरा काम आपको करना चाहिए, धरती माता के प्रति आपको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। धरती माता के आपको दाहिने हाथ से पहले चरण स्पर्श करें और उसके पश्चात फिर अपने पैर को उसके ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है वो पंच तत्व का ही बना हुआ है, पृथ्वी का बना हुआ है, किसी मिट्टी का बना हुआ है, तो उसके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता जाहिर करना चाहिए। ये हुआ तीसरा काम। चौथा कार्य, अपने बड़े बुजुर्गों का और गुरु का उठने के पश्चात, स्नान आदि करने के पश्चात उनका आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, गुरु का आशीर्वाद लेता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि जब भी आप बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे तो उनके हृदय से आपके लिए शुभ विचार ही निकलते, कभी कोई विचार नहीं निकलते। माता पिता कभी आपके लिए गलत दुआएं नहीं दे सकते, माता कभी कुमाता नहीं होती है। हाँ, यदि आपके घर में माता पिता नहीं रहते हैं, आपसे उनसे दूर रहते हैं, या दुर्भाग्यवश माता पिता आपकी इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनकी तस्वीर के समक्ष जा करके उनको प्रणाम आपको करना चाहिए। यानी प्रणाम करने की जो है आपकी आदत होना चाहिए। गुरु आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, गुरु का आपके पास यदि चित्र है तो गुरु को प्रणाम आपको करना चाहिए। ये आपको नित्य करना चाहिए। इसके बाद में 5वां और आखिरी काम आपको ये करना चाहिए कि नित्य कम से कम 1 माला आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो यदि आप नित्य 1 माला, कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आती है तो वो दूर होते हुए चली जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। तो यदि ये आप 5 काम करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का वास रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। और पहले के जो 5 कार्य जो हमने बताया वो यदि आप गलती से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में दरिद्रता का वास होगा, आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
तो उन 5 कामों को त्यागें और इन 5 कामों को आप अपने जीवन में धारण करें। तो ये बहुत बड़े सूत्र आज हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमारे वीडियो को सुनते हैं और जो भी चीज़ें हम उनको बताते हैं और जिन जिन लोगों ने हमारी बातों को मान करके अपने जीवन में अपनाया है, उन लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। तो इन 5 सूत्रों को आप अपनाएं और 5 चीज़ों को आप छोड़ दें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएंगे। मित्रों, यदि आप लोगों के हमारे विचार आप लोगों को अच्छे लगते हैं और आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं और आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि आपको इस चैनल से बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दे मित्रों। नमस्कार।